हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह भी मैदान में आ गई। हिजबुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया। बैरूत में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने सीनियर कमांडर फवाद अली शुक्र के जनाजे से कबल खिताब करते हुए कहा कि इसराइल हिजबुल्लाह और हमास के रहनुमा को शहीद करके मुजामती तहरीक रोकने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन इसराइल जान ले कि हमास किसी भी सूरत में इसराइल के सामने हथियार नहीं डालेगी। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद अली शुक्र और हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत के बाद इसराइल के साथ जंग नए मरहले में दाखिल होगी है। हिजबुल्लाह बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर हमले में ग्रुप के सबसे सीनियर फौजी कमांडर की इसराइली हमले में शहादत का भरपूर जवाब देगी। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद अली शुक्र को निशाना बनाने के लिए रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइली मिसाइल हमले में 7 शहरी भी शहीद हुए, जिनमें एक ईरानी था। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह ने मकबूजा गोलान पट्टी में मस्जिद शम्स पर मिसाइल हमलों में मुलविस होने की तरदीद की थी, लेकिन इसराइल ने मस्जिद शम्स हमले को बहाना बनाकर बैरूत पर हमला किया, जिसका हिसाब इसराइल को देना पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर मुजामती रद्द-ए-अमल तय पा गया है और इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप के रहनुमा ने कहा है कि नामालूम ममालिक ने हिजबुल्लाह से जवाबी कार्रवाई न करने को कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ग्रुप एक हकीकी रद्द-ए-अमल की तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फवाद शुक्र का कत्ल सिर्फ एक फौजी टारगेट का कत्ल नहीं था, बल्कि आम शहरियों के खिलाफ जारियत थी। बैरूत में ड्रोन हमले शहरियों के कत्ल का बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बढ़ती हुई तनकीद के दरमियान फौजी कामयाबी का दावा करना था। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी खित्ते में हालात को ठंडा देखना चाहता है, इससे गजा में जंग को रोकने के लिए काम करना चाहिए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह और हमास मुसामत और शहादत की राह के शरीक साथी हैं। हिजबुल्लाह और हमास मिलकर कामयाबी से हमकिनार होकर रहेंगे। हम सेवनी ताकतों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस्माइल हनिया की शहादत को अपनी कुव्वत, गैरत और इज्जत का मसला समझता है। हिजबुल्लाह के ज़राए ने बताया कि सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के मशीर थे। 2 लिबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इसराइली हमलों के 24 घंटे बाद फवाद शुक्र की लाश मलबे के नीचे से मिली, जहां इस हमले में कम अज़ कम 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शहीद हो गए थे। याद रहे कि लेबनान पर यह हमला ईरान पर किए गए हमले से कुछ देर कबल ही किया गया था, जहां ईरान पर किए गए इस हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद हो गए थे। हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि अपने अगले इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए ईरानी हुकाम ने तेहरान में एक्साइज ऑफ रेजिडेंस के नुमाइंदों से मुलाकात की, जो कि तेहरान के हिमायत याफ्ता इसराइल के मुखालिफ ग्रुपों का एक इत्तेहाद है। उन्होंने अयादा किया है कि जो हम पर हमला करेगा, हम इस पर जवाबी हमला करेंगे। ज़राए ने हसास मामलात पर बात करते हुए कहा कि इस मुलाकात में 2 मंजरनामों पर तबादला ख्याल किया गया। एक ये ईरान और इसके इत्तेहादियों की तरफ से बैया के वक्त रद्द-ए-अमल दिया जाए या हर फरीक की तरफ से हैरान कुन रद्द-ए-अमल दिया जाए। दूसरी जानिब ईरान और लेबनान में इसराइली हमलों के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनासिर में अमेरिका ने जंगी बेड़ा रोज वेलेट खलीज फोर्स की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के साथ 6 बमबार जहाज भी हैं, जबकि बहिरा रो में इसराइल के नज़दीक अमेरिकी जंगी जहाज पहले से मौजूद है। अमेरिकी जासूसी तैयारों की भी शाम, लेबनान और इसराइल की साहिली पट्टियों पर परवाज जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के जासूसों तैयारों ने शाम, लेबनान और इसराइली की साहिली पट्टी पर 4 घंटे की परवाज और इंटेलिजेंस डाटा जमा किया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल के करीब अमेरिकी बेड़े में 4000 मेरीन्स की नफरी भी मौजूद है।